ये मसाज टेक्निक अगर आप कर लेंगे तो देखिएगा आपके कमर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। और 3 मैं आपको स्पून के साथ ऐसी मसाज टेक्निक बताऊंगी जिसे आप कर लेंगे तो इमीडिएटली आपकी कमर का जो दर्द है उससे आपको आराम मिलेगा। सर्वाइकल की वजह से यहाँ पेन रहता है, या फिर आपके यहाँ पे पेन रहता है, या फिर आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है, उम्र के साथ आपकी स्पाइन अकड़ गई है, इस वजह से आपकी स्पाइन में पेन रहता है, या फिर जो ये अपर बैक के आपके ब्लेड्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, इस वजह से आपके पेन रहता है, या फिर आप एक्सरसाइजेज ज़्यादा कर लेते हैं, आपके लोअर बैक में पेन रहता है, आपके ग्लूट्स में पेन रहता है, या फिर आप एक ही जगह पर बैठकर जॉब करते हैं इस वजह से दर्द रहता है, या फिर आप जो है घर पे झाड़ू लगा रहे हो और एकदम से आप ऊपर उठते हैं तो आपकी कमर में दर्द रहता है, या बच्चे गिर जाते हैं उस वजह से दर्द रहता है, या फिर आपकी एज हो चली है, आप चेयर पे बैठे हो एकदम से उठे हो तो बोलते हो मेरे कमर में दर्द हो रहा है। सबसे पहले जिसके कमर में दर्द हो उसको आपने इस तरीके से जो है पेट के बल लेटा देना है। आपने क्या करना है, एक टॉवल जो है आपके जिसके कमर में दर्द है उसके जो है सिर के नीचे एक टॉवल रहेगा, देन चेस्ट के नीचे आपने जो है एक कुशन रखना है, तकिए को रखना है, और एक टॉवल जो है आपके पैरों के नीचे रहेगा। ये एक परफेक्ट टेक्निक है। सबसे पहले आपने जिसके कमर में दर्द है उसको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से लेटा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तेल का यूज़ करना है। आप यहाँ पे किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं जो आप अपनी बॉडी पर लगाते हैं, चाहे तो आप उस तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, तेल को सबसे पहले कमर पर अच्छे से आपने जो है लगाना है, अच्छे से जो है आपने रब करना है इस तेल को अच्छे से कमर पर, और आपने कमर के हर एक पार्ट पे जो है इस तेल को अच्छे से लगाना है। मसाज का पहला स्टेप, और बाकी के 2 स्टेप्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। स्किन का किनारा जो है वो अंदर की साइड होना चाहिए, और मसाज करते हुए आपने स्पून की सिर्फ जो है बैक साइड का यूज़ करना है। आपने चम्मच को इस तरीके से रखना है और जिग जैग करते हुए जो है आपने फुल बॉडी पर इसको घुमाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो अपर बैक पेन है या लोअर बैक पेन है वो सब इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो एक जगह रुक जाती हैं और हमारी जो कमर है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज से क्या है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो बैक पेन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। हाथों से आप पार्टनर के जिसके कमर में दर्द है उससे हाथों से कैसे मसाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने हैंड्स को अच्छे से जो है कमर पर रब करना है, अच्छे से जो है हीट पैदा कर देनी है। अगर आप इस तरीके से सबसे पहले अपनी कमर पर हीट पैदा करते हैं तो देखिए अब हमारे कमर के जितने भी मसल्स हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। कई लोगों के जो है कमर के मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखे होते हैं, उनके जो है बोन्स भी वीक हो रखे होते हैं, तो उस वजह से भी उनके कमर में दर्द रहता है। तो ये आपने क्या करना है, इस तरीके सबसे पहले आपने हीट पैदा कर लेनी है अपनी कमर पर इस स्टेप से। तो इसके बाद अगर आप जो भी स्टेप करोगे वो डायरेक्ट जो है आपकी कमर की मसल्स पर असर डालेगा और आपकी जो मसल्स है वो बिल्कुल जो है अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने गर्दन की। कई लोगों को सर्वाइकल की वजह से यहाँ पे पेन रहता है, या फिर सर्वाइकल की वजह से उनके यहाँ पे जो है स्किन जो है ऊपर की साइड आ जाती है। तो सबसे पहले जिनके यहाँ पे पेन रहता है सर्वाइकल की वजह से, वहाँ पर उन्होंने अपनी 2 फिंगर्स रखने हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, और इस तरीके से आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है आपने रोल करना है। ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। इससे क्या होगा, आपकी नेक की जो स्टिफनेस है वो आपकी ठीक हो जाएगी। सर्वाइकल की वजह से लोगों के यहाँ पेन रहता है, या आप ऑफिस वर्क करते हैं तो आप एक ही जो है जगह पे बैठे रहते हैं तो आपकी यहाँ पे स्टिफनेस बन जाती है, और स्टिफनेस की वजह से आपकी जो ये मसल्स हैं यहाँ की वो अकड़ जाती है, जिस वजह से आपको पेन रहता है। तो आपने क्या करना है, दोनों हैंड्स को 1 बाय 1 रखना है। अगर एक हैंड आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो एक ऊपर की तरफ आना चाहिए, और आपने जो है बिल्कुल अच्छे से टाइट तरीके से प्रेस करते हुए जाना है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी स्किन पे यहाँ झुर्रियाँ भी पड़ी हुई हैं तो वो भी आपकी झुर्रियाँ ठीक होंगी। साथ ही साथ अगर आप कमर की मसाज टेक्निक जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करेंगे तो अगर आपकी कमर पर खुश्की है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी है तो वो भी ठीक होगी। साथ ही साथ आपकी कमर पर अगर चर्बी है या फिर आपकी स्किन जो है बहुत ढीली हो गई है कमर की तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये स्टेप भी आपने जो है 1 मिनट के लिए करना है इस तरीके से। तो देखिएगा 1 मिनट के बाद अगर आपके यहाँ पे पेन रहता है सर्वाइकल की वजह से तो वो आपका जो पेन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं जिन लोगों की सर्वाइकल की वजह से यहाँ पे जो है स्किन ऊपर की साइड उठ जाती है, वो
वो लोग अपने सर्वाइकल को इस स्टेप से, अगर ये स्टेप 1 मिनट के लिए कर लेंगे तो सर्वाइकल का पेन समझो गायब ही हो गया है। आपने अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर का यूज करना है और इस तरीके से आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपने रोल करते हुए जो है नीचे की साइड आ जाना है। और आपके जो ये शोल्डर ब्लेड्स है यहाँ पर भी आपने जो है इस एक्सरसाइज को करना है। ये आपके शोल्डर ब्लेड्स के मसल्स को भी जो है रिलैक्स करने के काम आएगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करेगी। तो इस तरीके से आपने ये वाला स्टेप भी 1 मिनट के लिए करना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और तरीका जो है वो सही तरीका आप अपनाएं ताकि आपका जो कमर का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाए। अब बात करते हैं हम अपनी स्पाइन की। कई लोगों की स्पाइन जो है उन्होंने एक्सरसाइज की नहीं होती है, बैठ के उनका काम होता है, लैपटॉप वर्क होता है, तो उनकी क्या होती है, स्पाइन की एक्सरसाइज ना होने की वजह से ये स्पाइन जो है बिल्कुल अकड़ जाती है। आपने अपनी फिंगर्स का यूज़ करना है और इस तरीके से आपने 1 बाय 1 इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आपने इस तरीके से ऊपर की साइड जाना है। ऊपर की साइड आप लेके जाएंगे तो आपके मन के जो है इससे स्ट्रेच हो रहे हैं। देन आपने पूरी स्किन को लेके इस तरीके से बिल्कुल डाउन आ जाना है। फिर से आपने इस एक्सरसाइज को इसी तरीके से करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने जो है 1 मिनट के लिए इसको करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन में अगर पेन रहता है और आपकी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी और आपकी स्पाइन की स्टिफनेस है वो भी अच्छी हो जाएगी और आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो हमारी स्पाइन पर ही टिका हुआ है। अगर हमारी स्पाइन अच्छी है तो हमारी जो है ओवरऑल बॉडी भी एक्टिव रहती है और अच्छी रहती है। तो इस तरीके से 2 मिनट के लिए आपने इस वाले स्टेप को करना है। एक बार फिर से देखिए, इस टेक्निक आपने अच्छे से समझनी है ताकि आप जो है घर पर इजीली किसी के भी कमर में दर्द हो रहा है आप इस तरीके से करें और जो है कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाए। अब बात करते हैं हम अपने शोल्डर ब्लेड्स की। हम जब एक जगह बैठे रहते हैं या शोल्डर से रिलेटेड वर्क बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारे ये शोल्डर ब्लेड्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे शोल्डर ब्लेड्स स्टिफ हो जाते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल मसल्स जो है एक जगह अकड़े हुए हो जाते हैं। तो अब हम जो है अपने इन ब्लेड्स का पेन कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी हम अपनी अपर बैक का पेन कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। आपने इस तरीके से अपने दोनों हैंड्स को रखना है, 5 उंगलियों को। 5 उंगलियों के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये आप एक्सरसाइज जो है अपने फोम आर्म के साथ भी कर सकते हैं। आपने अपनी 4 आर्म्स को अपने 1 बाय 1 ब्लेड्स पर रखना है। देन आपने ऊपर की साइड और नीचे की साइड इस तरीके से आपने जो है प्रेस करने की कोशिश करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके शोल्डर ब्लेड्स जो है वो उनकी जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। और ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। सबसे पहले आपने जो है अपने इनकी ब्लेड्स की जो है फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करना है, स्टिफनेस को खत्म करना है। तो ऐसा आप 1 मिनट के लिए करें और इसके बाद आपके जो ब्लेड्स में अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक हो गई, स्टिफनेस खत्म हो गई है। तो अब स्टिफनेस के बाद आप जो भी इस पर स्टेप करेंगे वो डायरेक्ट जो है आपके शोल्डर ब्लेड्स को यानी अपर बैक पेन को ठीक करेगी। आपने अपनी दोनों कोनियों को इस तरीके से ब्लेड्स के ऊपर रखना है। देन आपने इस तरीके से राउंड देना है, ओ शेप आपने बनानी है। अगर इस तरीके से आप ये करेंगे 1 मिनट के लिए तो देखिएगा आपकी अपर बैक पेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपने जो है बिल्कुल जेंटली प्रेस करना है, बिल्कुल हार्ड प्रेस नहीं करना है। और इससे क्या होगा, आपकी जो अपर बैक की शेप है वो भी अच्छी हो जाएगी, अलग से आपके जो है शोल्डर दिखाई देने लगेगी, आपका पोस्चर भी शार्प हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने मिडिल बैक पेन की। कई लोगों के मिडिल बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो मिडिल बैक पेन को वो कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने अपने 5 फिंगर्स का यूज़ करना है और इस तरीके से आपने जो है अपने मिडिल बैक पे इस तरीके से राउंड एंड राउंड देना है। इससे क्या होगा, आपकी मिडिल बैक पेन का ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन आपका चल रहा है तो आपका जो मिडिल बैक पेन है वो भी आपका ठीक हो रहा है। कई बार क्या होता है, आपको पता ही होगा कि हमारी जो मिडिल बैक है वो हमारी ज़मीन पर नहीं लगती है। जब हम लेटते हैं तो हमारे मिडिल में से जो पोस्चर है वो ऊपर की साइड उठा हुआ होता है। तो ये मसाज की टेक्निक करते हैं तो देखिएगा आपका मिडिल बैक पेन है वो भी गायब हो जाएगा। और इस तरीके से आपने 1 मिनट करने के बाद इस तरीके से अपनी जो है स्किन को इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है मिडिल बैक को। अब बात करते हैं हम अपने लोअर बैक पेन की। ये लोअर बैक पेन हमारा किस तरीके से ठीक हो सकता है ये मैं अब आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आपने जो है अपने हैंड्स को रखना है। 1 हैंड आपका एक साइड रहेगा एंड सेकंड हैंड दूसरी साइड, और आपने इस तरीके से प्रेस करते हुए जो है नीचे एंड ऊपर की साइड आना है और इस तरीके से आपने स्टेप करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो लोअर बैक पेन है वो आपका ठीक होएगा, आपके
मसल्स जो हैं वो स्ट्रोंग होंगे। कई बार हमारा खाना पीना भी इतना अच्छा नहीं होता है तो हमारे मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके मसल्स ठीक हो जाए तो उसके लिए आप ये स्टेप कर सकते हैं। तो इस स्टेप को करने के बाद आपका जो लोअर बैक पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके जो लोअर बैक पेन पर अगर एक्स्ट्रा चर्बी भी जमा है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है एक जगह बैठने की वजह से। अगर आप उस स्किन को जो है बहुत सॉफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये स्टेप करें। इस तरीके से अपने हैंड्स को रखना है और जो है अपनी स्किन को इस तरीके से आपने ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है, देन आपने डाउन आ जाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी स्टिफ नहीं रहेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट आपको नजर आएगी अगर आप ये वाला स्ट्रेच करते हैं तो। और अगर आपके साइड्स में पेन रहता है तो साइड पेन के लिए भी मैं आपको एक स्टेप बता रही हूँ। आपने इस तरीके से जो है राउंड राउंड करते हुए ऊपर की साइड आ जाना है। ये आपकी स्किन के लिए और आपकी साइड मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा मसाज की टेक्निक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो देखिएगा आपकी साइड्स की चर्बी भी ठीक हो जाएगी और आपका जो साइड्स का पेन है, कमर के साइड का जो पेन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी साइड की जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो रही हैं तो आपका पेन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब स्टेप आपकी स्पाइन के लिए है। तो आपने एक चम्मच को इस तरीके से पकड़ना है और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। देन आपने जेंटली प्रेस करते हुए, याद रहे हार्ड प्रेस ना करें, आपके मनकों पर जोर पड़ेगा, तो आपने जेंटली प्रेस करते हुए इस तरीके से आपने इनको ऐड कर लेना है। फिर से आपने वापस उसी पोजिशन पर चले जाना है। इससे आपकी स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका ओवरऑल बैक पेन है वो एक ही स्टेप से ठीक हो जाए तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, चम्मच को इस तरीके से रखना है और ये आपका लास्ट स्टेप है और आपने इस तरीके से जेंटली प्रेस करते हुए स्किन को जो है ऊपर की साइड आना है। देन आपने स्पाइन को रखना है, फिर नीचे की साइड आना है। ये देखिए आप स्टार्ट करेंगे साइड से प्रेस करते हुए और ऊपर की साइड आपने ए बना लेना है और जो है स्पाइन पर प्रेस करते हुए इस तरीके से आपने आ जाना है। सही टेक्निक देखें क्या है और इसी तरीके से आपने जो है कमर की मसाज करनी है। तो आप देखिएगा आपका कमर का दर्द किसी भी वजह से क्यों ना हो वो आपका चुटकियों में गायब हो जाएगा। ये मसाज टेक्निक भी आपने जो है 1-1 मिनट के लिए करनी है। तो देखिएगा आपकी जो कमर का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और अगर आप मेरी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।